तकरीबन 10 बजे ही पुलिस फोर्सेस यहाँ पर आ गई और उन्होंने नाज़रीन इकराम पीटीआई के ना लोगों को वहाँ पर बैठने दिया, मारा भी, और उनका जो सामान था नाज़रीन इकराम उनको भी अपनी हिरासत में लिया। मैं इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर बैठा हूँ। ये वो असेंबली है जो हमारे लिए बनती है। पीछे अपने कैमरामैन को मुतवज्जह करवाना चाहता हूँ कि वाटर कैनन इस वक्त निहत्ते लोगों पर आ चुकी है नाज़रीन इकराम। इमरान खान कामयाब बना है हुकूमत को। इमरान खान क्यों जरूरी है माजी? इमरान खान ये जरूरी ने हम पे जान निछावर करिए। इमरान खान ने सबको दिया गरीबों को। मेरी 2 बेटियां नाबिला, 2 मासूर है। मेरे कभी घर में राशन तक नहीं है। मैं भूखी प्यासी फिर रही हूँ, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। रोती हुई सिलकती हुई जो माएँ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो बात कर रही हैं कि इमरान खान के दौर पे कई खुशहाल थे हम, लेकिन अब नाज़रीन इकराम हमारे लिए हालात बद से बदतर हो गए हैं। ये जितना का जितना सारा पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो बाहर खज्जल हो रहा है और जो बूट इंटरेस्ट है वो सारा अंदर बैठा हुआ है। पब्लिक इंटरेस्ट है वो आज बाहर ख्वार हो रहा है और जो एस्टेब्लिशमेंट का और बूट चाट वालों का पब्लिक इंटरेस्ट है वो आज अंदर बैठा रहा है। तेरे जान निसार बेशुमार गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। नाज़रीन किराम, पंजाब असेंबली में बजट के वक्त एहतजाज करने वालों को डीनोटिफाई किया गया था। उन्होंने सोचा था कि पंजाब असेंबली के बाहर ही हम अपनी असेंबली लगाएंगे, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था। लेकिन मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो तकरीबन 10 बजे ही पुलिस फोर्सेस यहाँ पर आ गई और उन्होंने नाज़रीन किराम पीटीआई के ना लोगों को वहाँ पर बैठने दिया, मारा भी, और उनका जो सामान था नाज़रीन किराम उनको भी अपनी हिरासत में लिया। मैं इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर बैठा हूँ। ये वो असेंबली है जो हमारे लिए बनती है, अवाम के लिए बनती है, मुंतखब लोगों के लिए बनती है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त पंजाब में एक तरह से गुंडागर्दी का माहौल बना हुआ है। इस वक्त अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो पंजाब असेंबली के जो अरकान थे वो इस वक्त साइड पे होकर जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जैसा इमरान खान साहब ने कहा था, वो इस वक्त बिल्कुल एक मुख्तसर जगह पर आ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम भी है और मौजूदा क़यादत आप देख सकते हैं कि जिनको डीनोटिफाई किया था वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह इस वक्त नाज़रीन किराम पंजाब असेंबली में जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको मारा गया, उनके सामान को हिरासत में लिया गया और फिर उनके ऊपर जो वहाँ पर जहाँ पर उन्हें एहतजाज करना था वहाँ पर सारी की सारी पुलिस आ गई, प्रिजनर्स वैन्स खड़ी कर दी गई, वाटर कैनन में मंगवाया गया है। ये इस वक्त की सबसे ताज़ा खबर है और लग ऐसा रहा है कि नाज़रीन किराम कि इस वक्त जमहूरियत नहीं बल्कि इस वक्त गुंडा राज बना हुआ है कि हम किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे और अगर तौहीन मरयम नवाज हो जाएगी तो मसला होगा। आज ये देखा गया कि आपने असेंबली लगानी थी, पुलिस आ जाती है, आपका पहले सामान लेके जाती है, आपके 2 कारकुनों को गिरफ्तार भी किया जाता है, डंडे बरदार फोर्सेस लाके खड़ी कर जाती हैं। क्या यही जमहूरियत का हुस्न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा सब सिर्फ ये नहीं है, इन्होंने माल भी बंद कर दिया था। मैं तो पता नहीं किन किन गलियों से होकर अभी इस वक्त पहुंची हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी डरी हुई हुकूमत है। लेकिन आज से पंजाब की एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई है। इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग ये कहते थे और हम अपने कारकुनों को ये कहते थे कि इस दफ़ा लीड हमारे वो लोग करेंगे जो खान साहब के और अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। तो यहाँ आपको खान साहब के और अवामी नुमाइंदे नज़र आएंगे और अब ये असेंबली लगती रहेगी। 2 करारदादें हमारी तरफ से जो हमारे फॉर्म 45 के MPs थी उनकी तरफ से जो पेश हुई हैं वो मैं मीडिया से शेयर भी करूँगी। बाकी करारदादें हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने पेश की हैं। हमारी करारदाद 2 थी। पहली करारदाद वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई, उनकी रसाई, उनको जो एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो भी उनके साथ सलूक हो रहा है पूरी दुनिया को ये बताना, और मुतफ़िका तौर पर वो करारदाद यहाँ से हमारे सारे अवामी नुमाइंदों ने ये की है कि खान साहब को आपने हब्से पेशा में रखा हुआ है। खान साहब के साथ जो आप जुल्म और ज़्यादती करें इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ, जमहूरियत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है, असेंबलियाँ इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं, अदलिया इर्रेलेवेंट हो चुकी है। वो लोग जो एहतजाज के ऊपर हमारे 26 लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं, आपके सामने है कि उनके क्या हालात। मैम इस वक्त आपके 26 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, पुलिस आ गई, ये अभी उन्होंने दिया है। देखिए मैं ये इनके डरे हुए होने की निशानी है। ये हमें डराने के लिए पुलिस बेसिकली इनको लगता है कि ये बुला रही है, लेकिन असल में ये खुद डरे हुए हैं। हम तो ना इनकी पुलिस से डरे हुए हैं। फिर एहतजाजी तहरीक कैसे कामयाब होगी जब हर तरफ ही पुलिस है, हर तरफ कोई स्ट्रेटजी तब्दील है आपकी? मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मंडे से हमारे तंजीमी इजलास शुरू हो रहे हैं।
पहले स्टेप के अंदर हमने अपने रीजन्स के जितने भी थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी से हमारी मुलाकातें ख़त्म हो चुकी हैं। उनको टास्क दिया गया था कि इस मंडे तक उन्होंने अपनी तहसीलें, अपनी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ को कंप्लीट करना है। मैं बाकायदा एक एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी के बंदे से और एक एक तहसील और सिटी के बंदे से इसलिए मिल रही हूँ कि उनको एक क्लियर पैगाम खान सब का देना है, या तो आप डट जाएं या आप हट जाएं। और ये मैं आपको एक और बात आपके तवज्जुह से बता दूं, जो नोटिफिकेशन हो रहा है स्पेशली कारकुनों के लिए, आप बिल्कुल हौसला रखें। जो नोटिफिकेशन भी होगा ना वो 3 महीने के लिए, और उनके अंदर जो नहीं परफॉर्म करेगा, मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं लगा तो किसी को नहीं रही, डी नोटिफाई मैं अपने साइन से करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा मौजूद थी हमारे साथ। और यूट्यूब चैनल्स, जिन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाने की, उनको बंद करने की कोशिश की है ना, मैं सबसे पहले तो उन सब को खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि आपका नज़रिया, आपका जुनून, आपकी आवाज़ जीत गई है और ये सारे लोग आपसे हार गए हैं, क्योंकि वो ना आपके ख़यालात का, ना आपके नज़रिए का, ना आपकी सोच का और ना आपकी ज़बान का बोझ नहीं उठा सकते। तो सलूट है जो 3 सालों से हमारे साथ खड़े हैं। और आप नए यूट्यूब चैनल्स करें, हम सब्सक्राइब कराएंगे, मैं खुद अपने उससे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर जो आपने असम्बली लगाई है, इसको कहाँ तक लेके जाएंगे और क्या लाया अमल है अब? लायामल ये है कि जो अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम की आवाज़ तो वो बुलंद करेंगे। जो जाली नुमाइंदे हैं, जिन्होंने अल्लाह के झूठे नामों के नीचे हलफ उठाया है, वो तो 1000 अरब रुपया खा रहे हैं और डकार भी नहीं मार रहे हैं। यहाँ पे आज एहतजाज करने आए हैं हकीकी नुमाइंदों का। खौफ इतना है कि आप पीछे देख सकते हैं कि खड्डा खोदा हुआ है और वो स्कैफोल्डिंग लगाई हुई है, ये स्टील शीटें लगाई हुई है ताकि वो यहाँ पे इकट्ठे ना हो सके। पुलिस की नफरी है, सुबह सामान लेके लोग आए हैं, कुर्सियाँ लेके आए हैं, साउंड सिस्टम लेके आए हैं, उसको मारा है, उसको भगा दिया। लेकिन ये ज़ोर से, जबर से ये नहीं रोक सकते हैं। पता नहीं तरीक़े से ये क्यों नहीं सीखते हैं। ये तहरीकें ज़ोर और जबर से और ज़्यादा जन्म लेती हैं। असल मुद्दा सिर्फ ये है कि ये असम्बली के इस्तेहकाक को मजरू कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, आप कम अज़ कम उन अल्लाह के नामों का कम अज़ कम तक़द्दुस कर लें। जो चेयरमैन है इस्तेहकाक कमेटी का, वो मेरे से हरा हुआ है, उस्मान बुखारी का खामद समीउल्लाह खान। मैं हल्फन कहता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ आगा साहब, आप लाहौर की यूनिवर्सिटी के टॉपर्स किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, मैं अपने फॉर्म 45 ले आता हूँ, वो अपने लिए हैं। यानी इनके तो ECP के अपने नहीं मिलते हैं। यानी जिसको इस चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी बनाया हुआ है, सबसे बड़ा इस्तेहकाक मजरू वो खुद कर रहा है। तो ये सारे के सारे इस असम्बली की इमारत का जो है इस्तेहकाक है, मजरू ना करें। ये कहते हैं कि मुल्क कैसे चलता है आइन के ऊपर। मैं कहता हूँ आइन की सारी शिकों को छोड़ दें, स्टार्ट पढ़ना शुरू करें ना। प्रीएम्बल क्या कहता है? कहता है हाकमियत अल्लाह की, हुकूमत लोगों की। बिल्कुल। लोगों ने वोट दिया इमरान खान को। दूसरा जुमला उसमें आता है कि विल ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग ऑर्डर होगा, हुक्म होगा, हुकूमत होगी लोगों की मंशा की मर्जी की। लोगों की मंशा इमरान खान है, उसे जेल में डाला हुआ है, और चोर और डिकेटों को ला के जिसने पकड़े जाना था, जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसे कहना नहीं इधर आओ, तुम्हें वज़ीर आज़म बना देते हैं। तीसरा यह है कि गवर्नमेंट जो है वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव की होगी, मुंतखब नुमाइंदों की। हकीकी मुंतखब नुमाइंदे बाहर धक्के खा रहे हैं, उनके ऊपर पर्चे हैं, उनके ऊपर जिस तरह से जुल्म सितम हो रहा है, और जाली नुमाइंदे अवाम का इस्तेहकाक मजरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सरजमीन बेआइन है। आइन की अबजद, अलफ बे, पेश लफ्ज़, प्रीएम्बल, उसकी नफ़ी कर रहे हैं। तो ये असम्बली के रूल्स और बाकी चीज़ों की क्या बात करेंगे? अहमद खान ने बिल्कुल इसको जंगल का कानून बना दिया। मैं किसी मशवरा देता हूँ जो जाली स्पीकर हैं कि आपने इस ईवान के अंदर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, तो इसलिए इसके तकद्दुस को रहने दें। आप यूँ करें क्योंकि जंगल का कानून है, तो एक रिजेंबलेंस देने के लिए आप इजलास चिड़ियाघर मुंतकिल कर दें, ताकि पता चले कि यहाँ पे लोगों को पता चल जाए कि वाक़ई जंगल का कानून है। वाक़ई जंगल का कानून है। यासर साहब, अभी इस वक्त आपके मुताबिक इसको मज़ीद कितना आगे लेके जाएंगे और क्या करेंगे? क्योंकि लीडर आपके ये कह रहे हैं, इमरान अहमद खान न्याजी साहब, कि अब पार्लियामेंट छोड़ दें, पार्लियामेंट में कुछ नहीं रखता, सड़कों पर निकले। देखिए, पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर है, एक जुमला है, डट जाओ या हट जाओ, वो उन्होंने स्टार्ट किया। खान साहब ने कह दिया जो इसका बोझ नहीं उठा सकता वो पीछे हट जाए, किसी और को मौका दे। जो लोग अब इमरान खान के साथ हैं, लोगों ने खामोश इनकलाब, पंजाब की तारीख में लोग बात करते हैं नहीं है, 8 फरवरी को खामोश इनकलाब बर्पा किया है, निशान ढूंढ ढूंढ के लोगों ने वोट डाले हैं, लोग तैयार हैं।
अब उस तहरीक के लिए ये जालसाजी कर रहे हैं, मीडिया पे कदगन लगा रहे हैं। यूट्यूब चैनल आपका बंद करने के लिए उन्होंने कह दिया कि बंद किया जाए, 26 यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ को कैद कर रहे हैं। आवाज़ें इस तरह से कैद नहीं होती हैं। लोग निकलेंगे, इमरान खान की आवाज़ पे निकलेंगे, पार्टी जिस तरह से लायामल देती चली जाएगी, पार्टी के ज़िम्मेदारान ओहदेदारान उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे और फिर आवाम खड़ी होगी। आज जो असेंबली थी उसके ऊपर कारकुनान को नहीं इजाज़त दी गई, कहा गया कि वो लोग जो टिकट होल्डर्स हैं, जो आवाम का वोट लेके आए हैं, वो आएँ और वो सबसे आगे लीड करें। आज बाई एग्जाम्पल वहाँ से इसका आगाज़ किया। सर कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? हम तकरीबन सुबह 8 बजे गए हुए हैं। सुबह 8 बजे के आए और थे? आप चेक कर सकते हैं कि जिन्होंने अवाम ने जिनको सेलेक्ट किया है वो रोडों पे जलील हो रहे हैं, यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं, और जिनको रिजेक्ट किया है वो पंजाब असम्बली में बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान का अलमी है। आप यहाँ पर जब आए थे तो ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने और तशद्दुद भी किया है, सामान भी हिरासत में लिया, ये सच है? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे हरासा किया उन्होंने और इनको रोका भी है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद सब लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ठीक है। आप सर कितने बजे आए थे यहाँ पर? हम भी तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब इधर पहुँचे। आप पे भी तशद्दुद हुआ कुछ? हमने देखा इधर इन्होंने काफ़ी जो है वो इन्होंने फस्तायत का मुजाहरा इधर दिखाया है, ये पंजाब पुलिस वालों ने। तो बात करने का मकसद ये है कि जिन लोगों को आवाम ने प्यार दिया है, इमरान खान साहब की मोहब्बत में लोगों ने जिनको वोट दिए हैं, वो सब आज इधर ख्वार हो रहे हैं। असल में जो आवाम का पब्लिक इंटरेस्ट है वो आज बाहर ख्वार हो रहा है, और जो एस्टेब्लिशमेंट का और बूढ़ चाट वालों का पब्लिक इंटरेस्ट है वो आज अंदर बैठा राज कर। दोबारा इसको रिपीट कीजिएगा जो जुमला आपने मैं अर्ज किया है। आपको यही कह रहा हूँ कि जो पब्लिक इंटरेस्ट असल में है रियल, वो आज रोड पे ख्वार हो रहा है, आप देख सकते हैं। और जो बूढ़ चाट के, ठीक है, जो दूसरे तरीका अपना के, जो दूसरा रास्ता जो मरियम नवाज साहब बताती थी अपना के आए हैं, वो आज सब अंदर बैठे हुए हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक जुमला अखज़ किया उन्होंने कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो इस वक्त सड़कों पे ख्वार हो रहा है और बूढ़ इंटरेस्ट अंदर असम्बली में बैठा हुआ है, ऐसा साहब बनवारे। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जुमला अखज़ किया। इस वक्त आप देख सकते हैं पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप तादाद भी इनकी देख सकते हैं और यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल भी आप देख सकते हैं कि चहल पहल यहाँ पर किस तरह है। आवाम को बताया गया था कि 12 बजे हम लोग असम्बली लगाएंगे, लेकिन लगाने नहीं दी गई। और इस वक्त नाज़रीन किराम जो 26 अरकान थे जिनको डी नोटिफाई किया गया था एहतजाज करने के लिए, बजट में हर दफ़ा एहतजाज होता है, लेकिन आज नाज़रीन किराम कुछ ऐसा हो रहा है। ये नाज़रीन किराम आप सामने सूरत हाल देख सकते हैं। इस वक्त पंजाब असम्बली जो कि आवाम की नुमाइंद करदा होती है, लेकिन आज नाज़रीन किराम अलग ऐसा रहा है कि इस वक्त जो आवाम के नुमाइंद करदा फॉर्म 45 पे आए थे उनको धक्के मार के निकाल दिया गया, लेकिन फॉर्म 47 वाले अभी अंदर ही बैठे हुए हैं। कुछ मेरे साथ पंजाब असम्बली के रुकन मौजूद हैं और यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं। सर इस वक्त क्या कहेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है? आप लोगों को बाहर बिठाया हुआ है और पुलिस वालों ने सुना तशद्दुद भी किया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप कम से कम सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं वो तो कवरेज देते हैं। देखें, इस फसाई हुकूमत के ऊपर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो ऑलरेडी पहले से फॉर्म 47 के ऊपर बनने वाली हुकूमत है। अगर ये आवाम की मुंतखब करता हुकूमत होती तो जो इस वक्त मुल्क का हाल हो रहा है कम से कम ये ना होता। इनका इतना खौफ और डर है कि इन्होंने 2 ताई अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन रही थी, लेकिन इन्होंने फॉर्म 47 जाली बनाने के बावजूद हमारे मुंतखब नुमाइंदगान असम्बली में पहुँचे और इतना उनको डर और खौफ है कि इन्होंने 26 अरकान की एहतजाज करना आइनी हक है। बिल्कुल ठीक है। वो अगर अरकान असम्बली के अंदर एहतजाज ना करें तो कहाँ करें? उनका राइट है, चूँकि वो आवाम की मुंतखब करता है, आवाम के हकूक़ और आवाम के राइट की बात करते हैं। होता आ रहा है ये जैसा कि होता आ रहा है, और उनकी रुकनीत मतल कर दी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने बोला कि आपने तौहीन मरियम नवाज की है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। ये बताएं कि तौहीन मरियम नवाज क्या है? मरियम नवाज तो खुद जो ना फॉर्म 47 के ऊपर जो है ना बनने वाली CM है, वो तो उसको मादरे मिल्लत कहते हैं ना सर। मैं कहता हूँ कि क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर इन जैसी जो ना मादरे मिल्लत हुई तो फिर तो कमाल हो गया। जो ना इस कौम का जो ना फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो आपने तौहीन की है मतलब उनकी मादरे मिल्लत की, तो इसलिए तो आपको डी नोटिफाई किया गया है। देखें, आवाम तो उनको मानती नहीं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर वो खुद अपने आप को जो ना वो मादरे मिल्लत एक्सेप्ट करती हैं तो आवाम तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, हमारे पास तो इसका कोई जवाब नहीं। अगर वो खुद ही जो है ना वो आप वो कहते हैं कि वो दूसरे का कुत्ता कुत्ता और अपना कुत्ता टॉमी, ठीक है, ये तो बात तो नहीं है। तो सर ये जो बताया जा रहा है डी नोटिफाई करने के बाद अब पंजाब असम्बली में एहतजाज नहीं होगा, खौफजदा हो गए PTI वाले, तो ये बयानिया उन्होंने सही बनाया? देखिए कि हमारा राइट, हम तो पब्लिक की बात करते हैं।
हम तो ये तो हरगिज़ बात नहीं करते कि जो है ना कि हम जिस वक्त भी हमारे नुमाइंदगान जो है ना असम्बली में कोई बात करता है तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता है। बिल्कुल ठीक है। वो अगर बात करते हैं तो अपनी ज़ात की बात करते हैं। वो एहतजाज जारी रहेगा इंशाल्लाह जी, एहतजाज जारी रहेगा और पार्टी कायदीन की तरफ से मज़ीद जो भी फर्दन हुक्म आता है तो इंशाल्लाह अज़ीज़ स्टिल कंटिन्यू जारी रहेगा। ठीक हो गया। सर क्या कहेंगे इस वक्त जो पंजाब असम्बली के बाहर हो रहा है, आप तो लॉयर भी हैं, तो आइन में कानून में कहीं इसकी गुंजाइश है जो इस वक्त हो रहा है यहाँ पर? आपको अगर मैं खुलासा बता दूं ना, खुलासा ये है कि ये समझ लीजिए सारा एक कैमरा घुमाए एक बार, कैमरा घुमाइएगा। कैमरा घुमाए जी सर। ये जितना का जितना सारा पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो बाहर खज्जल हो रहा है और जो बूट इंटरेस्ट है वो सारा अंदर बैठा हुआ है। ठीक हो गया। ये खुलासा ये आपको मैंने बता दी, ये चीज़ है और यही सारी आवाम को पता है। और इंशाल्लाह हम हकीकी आज़ादी पाकिस्तान में लेके आएंगे, इमरान खान के नज़रिए के साथ हम चलेंगे और उसी के साथ ही हम खड़े हुए हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन किराम, इस वक्त उन्होंने मुख्तसर कहते हैं समुंदर को कूजे में बंद कर दिया है। सर इस वक्त आपका ओपिनियन क्या है कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद रिफत महमूद है। मैं JLM 1 से मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुआ हूँ और जो 26 अरकान इन्होंने सस्पेंड किए उनमें मेरा नाम भी शामिल है। आपने ऐसा क्या किया था? और देखें जी, जब बजट इजलास हो रहा था तो जो मरियम नवाज़ तकरीर कर रही थी तो हमने इन्होंने बताया कि ये एक इंस्टीट्यूट था कायद-ए-आज़म के नाम का बना था, उनका नाम कहा था। तो हमने कहा जी इन्होंने अपना मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट रख दिया उस अस्पताल का नाम। तो हमने कहा कि ये आप गलत कर रही हैं मैडम, आप ना करें इस तरह, ये जुल्म ना करें। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी बड़ा कुर्बानी दी, उन्होंने मुसलमानों को अलहदा वतन बना के दिया और पाकिस्तान का उन्होंने बना के दिया, मुसलमानों के लिए अलहदा उन्होंने एक वतन तश्कील दिया। तो आप मेहरबानी करके उनका नाम तब्दील ना करें, हम एहतियात ही कर रहे थे और उन्होंने इसी बात पर हमें सस्पेंड कर दिया। इस बात पे नाराज़ हो गई, इस बात पे नला हो गई कि कायद-ए-आज़म का नाम आगे लाया जा रहा था और मेरा नाम पीछे किया जा रहा था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं। तो सर आपने ऐसा क्यों किया? आप नहीं जानते कि वो मादरे मिल्लत है? देखें जी, जो कायद-ए-आज़म को नहीं मान रही वो मादरे मिल्लत को मानती हैं, कमाल आप बात करते हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त सबसे बड़ा जुर्म आपने किया है। यही जुर्म है हमारा कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं और आवाम के हकूक़ की बात करते हैं पंजाब असम्बली में आके, और ये हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। देखिए हमारे आमादही इलाकों से हैं, हमारे अस्पताल बंद पड़े हैं, यकीन करें इन्होंने ठेकेदारों के हवाले कर रहे हैं, स्कूल उन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं, यकीन करें उस्ताद हमारे पास रोते हुए आ रहे हैं। मतलब कौन सी इन्होंने काम किया? यकीन उस गरीबों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं छोड़ा। यकीन करें इमरान खान साहब थे तो गरीबों के लिए यकीन करें इन्होंने अपना कोई भूखा ना सोएगा प्रोग्राम शुरू किया था। जब लोग शहरों में आके मजदूरी करते थे तो उनके लिए हर चौक में लंगर खाने बने हुए थे। इस तरह उन्होंने पनाहगाहें बनाई थी गरीबों के लिए। जब मतलब गरीब आदमी मजदूरी करता था, उसके पास रिहाइश शहर में नहीं होती थी, तो उसको उन्होंने पनाहगाहें बनाई थी। यही हम उनको बता रहे थे कि आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया बजट में। उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की और जुल्म किया और हमें सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या आप रुकने वाले? इंशाल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी और ये जद्दोजहद इंजाम को पहुँचेगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, इस वक्त मजीद आपकी बात करवाते हैं। ज़रा मैं पीछे अपने कैमरामैन को मुतवज्जह करवाना चाहता हूँ कि वाटर कैनन इस वक्त निहत्ते लोगों पर आ चुकी है। नाज़रीन किराम, हम तकरीबन 75 सालों से देखते आ रहे हैं कि जब भी निहत्ते लोग निकलते हैं अपना कानूनी हक मांगने, आइनी हक मांगने के लिए, तो इस तरह की वाटर कैनक्स नाज़रीन किराम अगर आप सामने देखें, थोड़ा सा इस तक बेटा करिएगा कि इस वक्त वाटर कैनक नाज़रीन किराम बिल्कुल सामने की तरफ आ गई है। तो पीछे पुलिस थी और पीछे पुलिस ने भी नाज़रीन किराम लड़ाई की और लोगों को मारा भी। थोड़ा बच्चे साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर? सर वाटर कैनक आपके सामने मौजूद है, ये जमहूरियत का हुस्न लग रहा है आजकल। तो पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है जी, अब तो सिर्फ इंसाफ के लिए हम निकले हुए हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद है और ये अवाम बाहर निकलेगी तो हमें इंसाफ मिलेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं। आप इस वक्त जो तहरीक की बात हो रही है पंजाब में मोबिलाइजेशन करवाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको इस वक्त अवाम फार्म 45 पे जीता हुआ नुमाइंदा कह रही है। इंशाल्लाह जी, मैं तो पिछली दफ़ा भी हर जगह पे इंशाल्लाह बसें लेके जाता था, तो हर इंशाल्लाह अव्वल दस्तों में होंगे और इमरान खान के इंशाल्लाह उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ये बाहर निकलने वाली बात छोटी है, बाहर निकलने वाली बात छोटी है। तो सर तौहीन मरियम नवाज़ पे आज निकाला गया है, तो कहीं ये तौहीन मरियम नवाज़ का अंजाम ज़्यादा बुरा ना हो जाए? देखिए ये मरियम नवाज़ है, मैं तो कहता हूँ ये लीडर तो बड़ी दूर इंसान ही नहीं है। इंसानियत नहीं है इनमें। जो बंदा हार जाए वो तो लीडर तो एक वोट से भी हारे तो खुद हार तस्लीम करता है। तो ये छोटे लोग हैं, करप्ट लोग हैं, करप्शन करने वाले मुल्क को किस हाल में ले गए हैं, तो इन लोगों को सियासी कहना सियासत की मैं समझता हूँ तौहीन है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, मजीद आपको लेके चलते हैं और आवाम से मुलाकात करवाते हैं, हमारे साथ बनिए रहिएगा। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली बच्चे साहब हमारे साथ मौजूद है। सर तौहीन मरियम नवाज़ पर आज सबको निकाल दिया गया। आवाम ये कह रही है कि जो अवामी इंटरेस्ट था वो बाहर सड़कों पर आ गया है और बूट इंटरेस्ट अंदर चला गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए बात ये है कि इस वक्त जो सही हकीकी असम्बली है वो इधर खड़ी है, उनके पास 47 है, 45 वाली जिनके पास जेन्युइन जिनके पास वोट हैं और वो जेन्युइन जो लोग हैं वो इधर खड़े हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इसको जब 100 बंदे का ये सामना नहीं कर सकती, 100 MPA का ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर सामना नहीं कर सकती, तो 12.5 करोड़ आवाम का कैसे सामना करेगी। असल असम्बली यही है। हमारे 26 MPOs को बाहर निकाला गया है। हम आज उनके साथ इजहार यकजहती पे ये असम्बली लगा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि ये असम्बली हकीकी असम्बली है और ये लगती रहेगी। सर कहा जा रहा है कि आपने तौहीन मरियम नवाज किया है, मादरी मिल्लत की तौहीन कर दी आपने। जनाब हमने ये गुस्ताखी होती रहेगी, ये गुस्ताखी होती रहेगी क्योंकि हम मरियम नवाज के मामले पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारे लीडर के साथ ज़्यादती हो रही है। हमारा लीडर अंदर है, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, जहाज़ चौधरी हैं और जासमीन राशिद हैं और शाह अपना उमर सरफराज चीमा साहब हैं। ये सब अंदर हैं और खान साहब खुद अडयाला पंजाब के डोमेन में आता है। तो हम इसके खिलाफ क्यों ना एहतजाज करें। हम एहतजाज भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम साथ अपने मेम्बरान के साथ खड़े होके आखिर दम तक मुकाबला। आखिर में सर आपके लीडर इमरान अहमद खान ऐसा आप पे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त अपोजिशन लीडर होने की हैसियत से, उन्होंने कहा है कि असम्बली कुछ भी नहीं चलेगी, असम्बलियों में अब कुछ भी नहीं रखा, सड़कों पर आना पड़ेगा। आपकी क्या स्ट्रैटेजीज है, अपने MPAs को किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं और क्या इस वक्त सड़कों पर आता हुआ हम देखेंगे लोगों को? जी हम तो सड़क पे ही खड़े हैं आपके सामने। नहीं सर ऐसे नहीं खड़े हो ना, आवाम को खड़े होकर लेकर आना है। अच्छा उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं 5 तारीख की, खान साहब का आ गया है, प्लान बन रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा पंजाब मुख्तलिफ अंदाज में निकलेगा। थैंक यू सो मच सर। बच्चे साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त यहाँ पर आवाम यहाँ पर ये बात कर रही है कि जो इस वक्त तौहीन मरियम नवाज हुई है हम बार बार करते रहेंगे। सर तौहीन मरियम नवाज पर आपको निकाल दिया गया पंजाब असम्बली से, क्यों आपने मादरी मिल्लत की तौहीन की है? देखें जी ये भी एक हमारा एजाज़ है और मैं समझता हूँ हम खुशनसीब लोग हैं कि जिनको ये मौका मिला है कि असम्बली में दूसरी बार हमने एहतजाज किया और मरियम नवाज़ के आने पर एहतजाज किया है। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है वो मरियम नवाज़ को जाली वज़ीर आला समझती है और हम जितने यहाँ पर पंजाब के रुकन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बरमला इस चीज़ का इजहार असम्बली में भी करते हैं और बाहर भी करते हैं अपने हल्के में। और हम आवाम के वोट से आए हैं और आवाम के जज्बात जो हैं अगर हम वो उनकी तर्जुमानी नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ असम्बली में बैठने का हमारा कोई मकसद नहीं है। ये जो तौहीन है ये हमारे लिए एजाज़ है और इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारे दीगर दोस्तों ने कहा ये तौहीन हम बार बार करेंगे और ये हमारे लिए एक फ़ख्र है। आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज यानी कि नून लीग के मुताबिक मादरे मिल्लत की आप तौहीन बार बार करते हैं? बार बार करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। और ये रिकॉर्ड आप उठा के देख लें कि जब भी हम ऐवान में खड़े हुए हैं हमने तकरीर की है तो हमने इस चीज़ का बरमला इज़हार किया कि हम इनको आइनी तौर पे तस्लीम नहीं करते हैं। स्पीकर साहब जो आइन की मोटी मोटी किताबें उठा कर उनका हवाला देते हैं, मैं समझता हूँ उन पे अमल करने की उनको पहले ज़रूरत है। हम तो अपना आइनी हक अदा कर रहे हैं, हम तो असम्बली के अंदर और बाहर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए कि ये अवाम के वोटों की तौहीन ना करें। अवाम का वोट इमरान खान के साथ है, अवाम ने इमरान खान के नुमाइंदों को वोट दिया है और हम जो हक़ के तर्जुमानी है अवाम का वो अदा करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो मर्ज़ी है सौबतें बर्दाश्त करनी पड़े। ये असम्बली से निकालना तो मामूली बात है, हमें ये डी-सीट भी करेंगे तो हमारे लिए ये भी एजाज़ होगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच जी। जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि असम्बलियाँ छोड़ दो, अगर आप लोग इस चीज़ का बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन यहाँ पर ये लग रहा है कि आवाम ये बात कर रही है, जो MPAs बात कर रहे हैं जिनको डी नोटिफाई किया गया था कि ये बड़ी छोटी चीज़ है, हमें अगर निकाल भी दिया गया तो हम करेंगे, लेकिन ये तौहीन मरियम नवाज करना हम नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। इस वक्त बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने कोई तशद्दुद किया है और चीज़ें वगैरह हिरासत में ले ली हैं, क्या ये सच है, हकीकत है? सर जी ये तो देखें इनका काम है करने का, ठीक है, हमारा आइनी हक है एहतजाज करना और ये हकीकी MPAs हैं जितने आए, हम इनसे हज़ारे यकजहती के लिए आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्म में 47 पे सिलेक्ट हुए हैं और आप इलेक्ट हैं, सॉरी आप लोगों को सिलेक्ट किया गया 47 पे, ठीक है। तो इनका हक है कि असम्बली के अंदर होना, ये असम्बली के बाहर रहेंगे। इन लोगों ने लाख 2-2 लाख वोट लिए हुए हैं, ठीक है, और आपने 2-2 हज़ार वोटों को अंदर बिठा दिया। आप ये कह रहे हैं कि ये जो काम हुआ है ये फॉर्म 47 वालों को आगे रख दिया गया, 45 को पीछे? सर जाहिर बात है, जो हकीकी MP सारे बाहर खड़े हुए हैं। आप मादरे वतन मादरे मिल्लत की तौहीन क्यों कर रहे हैं बार-बार? कौन सी तौहीन, कौन सी माँ है, किसकी माँ है वो? मादरे मिल्लत है मरियम नवाज। कौन सी मादरे मिल्लत है मुझे तो बता दें सर। मेरी तो नहीं है उनको। आपकी माँ है? आपकी है? नहीं मेरी लेकिन वो तो कहते हैं ना कि वो मादरे मिल्लत है, नून लीग तो यही कहती है। उनके कहने से वो
ठीक है, वो जो छोड़ दें उसको, मादरे मिलत के या जो मर्जी के, हम उसको क्या कह सकते हैं। ठीक हो गया। उनकी माँ है, हमारी माँ नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। इस वक्त मजीद आपको सूरत से आगाही करते रहेंगे। मौजूदा सूरत आपके सामने पंजाब असम्बली की ये अगर आप देखें मेरे आगे पीछे, तो इस वक्त नाज़रीन किराम आपको नज़र आ रहे होंगे MNAs MPs जो इस वक्त नाज़रीन किराम सड़कों पर बाहर बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि जनाब 45 वालों को जो अवामी वोट लेके लाख लोग वोट लेकर इधर आए थे, उनको नाज़रीन किराम सड़कों पर ख्वार किया जा रहा है। लेकिन दर हकीकत जो इस वक्त नाज़रीन किराम बूट चाट कर आए थे बकौल अवाम के, उनको असम्बली के अंदर रख दिया गया। मजीद आगाही करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। मलक साहब, नाज़रीन किराम इस वक्त पंजाब असम्बली और पंजाब असम्बली के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इस वक्त नाज़रीन किराम अभी इस वक्त उन्होंने कहा है कि हम लोग इजलास को मौखर करेंगे। जो इस वक्त हमारे साथ हुआ, होना ये चाहिए था कि इस वक्त एहतजाज होता और आगे तक जाया जाता, लेकिन इस वक्त उन्होंने मौखर कर दिया और कहा है कि हम आगे का लाए अमल इस वक्त देंगे। मौजूदा सूरत हाल यहाँ पर इस वक्त ये है, बाकी आपको आगाही करते रहेंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या है, थोड़ा सा ज़रा मेरे पीछे आएँगे आप, तो फ़ारूक मून साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तक थोड़ा सा आएंगे तो पीछे आप देखेंगे तो वाटर कैनन भी मौजूद है, प्रिजनर्स वैन्स भी मौजूद है और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। सर यही जमहूरियत का हुसन है? सर देखें, जमहूरियत में तो प्रोटेस्ट जमहूरियत का हुसन है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि अगर हमने कॉल दी है असम्बली लगाने की तो यानी क्या बंद कर दिया, पूरे कवर करके अगर पुलिस खड़ी कर दी है। आपके लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, सामान भी उठाया गया आपका? सर देखें, सामान आया, कुर्सियाँ टेंट वाले, उनसे बदतमीजी की, उनको मारा, उनको उठा कर लेके सामान भी कब्जे में ले लिया। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ, किसी का डर है? ये देखें पुरअमन लोग हैं जो हम बार बार कहते हैं, पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट कॉल कर रहे थे। अब ये लोग चाहते हैं कि इनको मारे, आवाज़ में निकले, ऐसे नहीं होता। जुल्म की भी एक लिमिट होती है और ये जब तक जितना ये ज़्यादा इस तरह करेंगे खुद एक्सपोज हो रहे हैं। आज हम ताकतवर हो रहे हैं, ये कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक हो गया। और जब तक हमारे, फिर वही बात है, जब तक हमारे 26 बंदे बाहर नहीं होते हमें तो कोई बंदा नहीं जाएगा। आप ये बात कर रहे हैं कि जब तक आपके 26 बंदे बाहर नहीं होते तब तक असम्बलियों में कोई भी नहीं जाएगा, तो ये असम्बलियों का इजलास तो होता रहेगा, ये तो आप बेनिफिट उनको दे रहे हैं। सर नहीं ना सर, करें ना सर, इनको पता चले, दुनिया को पता चले कि इनका असल चेहरा क्या है। ये जो हमारे स्पीकर साहब बनते हैं जी, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, मैं बहुत लिबरल आदमी हूँ, उनको पता चले कि असल चेहरा क्या है। असल चेहरा ये है सर। अगर ये बात कही जाए कि नून लीग की तरफ कहा जा रहा है कि आपने तौहीन मरियम नवाज़ की है और वो तो उनको मादर मिल्लत कहते हैं मरियम नवाज़ को। सर देखिए, मैं एक बात बताऊँ, उनके लिए होंगी। अच्छा, हमारे लिए तो फिलहाल चोर है, चोर मैंडेट से आए हैं, चोर दरवाजे से आए हैं। ठीक हो गया। और अगर उनको चोर को चोर कहेंगे वो बुरा है तो हम बुरे हैं सर, हम उस पर फ़ख्र फील करते हैं सर। आपके लीडर किसने कहा था कि मेरी पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान में पूरी दुनिया प्रॉपर्टी नहीं है। आज 100 नामों के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह सच की कहती है, तो ये हम तो नहीं कह सकते कि वो चोर हैं तो हैं। अब उनके लोग इस चीज़ को माइंड नहीं करते, हम तो कुछ नहीं कह सकते। आपके लीडर ने कहा है कि असम्बलियाँ छोड़ दें, असम्बलियों में कुछ नहीं है, सड़कों पर आना पड़ेगा। आएंगे सड़कों? हमारा लीडर एक इशारा करे, हम सब हाजिर हैं, उसी के नाम पे इधर आए हैं और एक दफ़ा कह दे सबसे पहले इस्तीफा हम देंगे। सर एक मिर्चा वाला सवाल कर लूँ, अगर बुरा ना माने तो। सर 26 नवंबर थी और आप जेल में थे, आपको वो विक्ट्री का निशान था, तो ऐसे तो नहीं बाहर आएंगे इस बार? सही से आएंगे? सर देखिए, मैं बात बताऊँ, हमें जब लोग पकड़ते हैं, रेस्ट में इंसान है हम, तो जब पूरे हल्के में हमारे पीछे पड़ जाएंगे, बंदे इकट्ठे भी करने हैं, तो जब इन्होंने मुझे पकड़ा, जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर से पकड़ा था, अब तो हॉस्पिटल भी सेफ नहीं है, या तो बाहर से पकड़ा था मुझे। हम किसी की तीमारदारी करने में नहीं जा सकते। तीमारदारी करने के 45 बंदों की रेड से मेरे घर रेड मारी है, मेरे भांजे उठाए, 45 बंदों की रेड से मुझे अरेस्ट किया। ये तरीका नहीं होता ना, हम इंसान है यार, 45 बंदों के आगे मैं क्या कर लूँगा? तो अगर मैं कोई चेंज है आपकी इस वक्त, क्योंकि उठाया गया है ना यार इस दफ़ा, हम वो बताएंगे नहीं क्योंकि मोहब्बत हमसे ज़्यादा है ना। सही स्ट्रेटजी तैयार है, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सवाल यही है कि इस बार गिरफ्तार तो नहीं होंगे, सड़कों पर निकलेंगे? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं रेस्ट ना हो, और इस साल भी कोशिश करेंगे मैं रेस्ट ना हो। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। फारूक मून साहब साहब मौजूद थे। अब पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त तक तो मौखर कर दिया गया है, किया ये गया है कि अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अवाम इस वक्त सड़कों पर ही है और हम लोग तब तक असम्बलियाँ लगाएंगे जब तक हमारे 26 सरकान को बहाल नहीं कर दिया जाता, हमारे 26 सरकान को बहाल नहीं कर दिया जाता। इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अवाम यहाँ पर थोड़ी सी मौजूद है। इमरान खान साहब की तस्वीरें लिए हुए। भाईजान, इस वक्त आपके मुताबिक जो ये बयानिया बनाया जा रहा है कि मादर मिल्लत की तौहीन हो गई है, आप बज़रते कारकुन इस चीज़ को क्या देखते हैं? मादर मिल्लत तो वाकई में तौहीन तो ही है उनकी। सबसे पहले तौहीन हमारी आवाम की जा रही है, उनके हकीकी नुमाइंदे आज मजबूर हुए हैं सड़क पर असम्बली लगाने के लिए। इमरान खान कामयाब बना है हुकूमत को और सारे मुल्कों को। इमरान खान क्यों जरूरी है माँ जी?
इमरान खान ये जरूर इनने हम पे जान निछावर करी है। इमरान खान ने सबको दिया, गरीबों को। मेरी 2 बेटियां नाबीना, 2 मासूर है। मेरे कभी घर में राशन तक नहीं है। मैं भूखी प्यासी फिर रही हूँ, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। मैं इन बच्चों से हाथ जोड़ के मदद मांगती हूँ, फिर बेटा मेरी कोई मदद करो, झोली डाल दो, मेरी कोई झोली में डाल दो, मेरी झोली खाली है। सकते हैं आप माँ जी, हम दुआ भी करते हैं आपके लिए। इस वक्त नाज़रीन किराम रोती हुई सलगती हुई जो माएँ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो बात कर रही हैं कि इमरान खान के दौर पे कई खुशहाल थे हम, लेकिन अब नाज़रीन किराम हमारे लिए हालात बद से बदतर हो गए हैं। ये हालात हैं इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की। माँ जी ने इस वक्त नाज़रीन किराम 10 करोड़ आबादी वाले पंजाब की अक्कासी की है। ये इस वक्त पंजाब के हालात हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, इस वक्त जो पंजाब असम्बली की सूरत हाल है, इस वक्त बताया जा रहा है कि तौहीन मरियम नवाज हो गई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहली तो बात ये है कि इस तौहीन की भी तौहीन है, इसकी तौहीन कहना जी। अच्छा, ठीक है ना, ये तो इस काबिल ही नहीं है। इसकी आप हिस्ट्री देख लें कि इसमें क्या काबिलियत है। बिल्कुल इसमें कोई काबिलियत नहीं। इसने बेड़ा गर्क कर दिया है पंजाब में। इसने ना किसान का कोई हाल है, ना मजदूर का कोई हाल है। पंजाब इस वक्त मैं अभी भी ये सड़कों से गुजर के आया हूँ, जो पानी की हालत है, इसने क्या कारकर्दगी, कोई इसकी कारकर्दगी नहीं है। सर, बताया जा रहा है कि तौहीन मरियम नवाज के बाद जो आपके डीनोटिफाई लोग हुए, उसके बाद आप रुक जाएंगे, क्या रुकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हमने मारे खाई हैं, हमने जेलें काटी हैं, हमने अपने कारोबार, अपने ज़मींदारे, अपना हर चीज़ तबाह करके, हम रुकने वाले नहीं हैं। ये जो सुनामी है ये कभी रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा और बड़े जोश और खरोश से बढ़ेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन किराम। इस वक्त ये हालात हैं मौजूदा पंजाब असम्बली के।